महादेव मंदिर में पिछले दिनों रामनवमी के दिन हुए बावड़ी हादसे में हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी और नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक आपराधिक केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका की अगली सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी। इंदौर के पटेल नगर में रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी धंस गई थी। इसमें 18 लोग घायल हुए थे, वहीं 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी। याचिका में जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले की निष्पक्ष मैजिस्ट्रियल जांच संभव नहीं है। हाईकोर्ट को खुद की निगरानी में इसकी जांच कराना चाहिए। कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट और जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। 36 लोग उस बावड़ी में शांत हो गए। 36 भक्तगण उस दिन रामनवमी वाले दिन वहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे। पूजा अर्चना करते टाइम अवैध निर्माण था उस बावड़ी के ऊपर। वो बावड़ी ढह गई, जिसको लेकर मैंने 36 लोगों की मौतें हो गई। उनको लेकर हमने याचिका लगाई थी। जनहित याचिका इसलिए लगाई कि जुडिशल जांच जो होगी वो न्यायिक जांच जो कोर्ट के निर्देश में होगी और वो बराबर सही साठ होगी। इसी को लेके हम कोर्ट गए। सर, लेकिन बावड़ी जब बूर दी गई है तो मजिस्ट्रियल जांच किस बिंदु पे होंगे? बावड़ी को तो खत्म कर दिया। बावड़ी को लेके हम एक आवेदन और दे रहे हैं। वो सारे जो सबूत थे नष्ट करने में लगे हुए हैं। किस किस को आरोपी बनाना? उसमें आरोपी नगर निगम है और कलेक्टर हैं, और जो गणेश्वर की जो ये अध्यक्ष हैं वो हैं, जिसको लेके अभी आवेदन तैयार है जो निचली कोर्ट में लग जाए। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर मनोहर तलाल के द्वारा लगाई गई है। मंदिर ट्रस्ट ने 25 अप्रैल 2022 को नगर निगम के नोटिस के जवाब में बावड़ी के बारे में लिखा था। ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी ने जो जवाब दिया है, इसमें लिखा है कि बावड़ी जर्जर है, इसे ठीक करना है। इस काम में निगम से मदद चाहिए। इसके बाद भी निगम के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। 23 अप्रैल को मंदिर को नोटिस दिया गया था। 25 अप्रैल को मंदिर ट्रस्ट ने जवाब भी दिया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 मई 2022 को फिर खुद स्नेह मंडल विकास समिति के मंच के तहत रहवासियों ने तत्कालीन निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से मुलाकात कर अवैध निर्माण की बात कही, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 30 जनवरी को भी अंतिम आदेश जारी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरे मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही रही। तो उसी अवैध धन वसूली के अंतर्गत जो इस बावड़ी पर और इस बगीचे पर जो अतिक्रमण हुआ था और शिकायतें हुई और अवैध निर्माण हुआ, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं किया। तो यदि ये अवैध निर्माण पर अपनी ड्यूटी फुलफिल करते, 307 का नोटिस दिया, उसके बाद भी जाके तोड़ आते, तो ये हादसा नहीं होता। सर, याचिका में क्या तथ्य रखे गए थे और क्या आदेश हुआ है? हाँ, यही हाँ। तो याचिका में ये सब तथ्य जो मैंने आपको बताया कि इंदौर नगर निगम में ये जो है भ्रष्टाचार का परिणाम है। अतिक्रमण करना, अवैध निर्माण करना, उनसे अवैध धन वसूली कर ली जाती है, उनको रिमूव करने की कार्रवाई नहीं की जाती। बनावटी नोटिस, दिलीप कौशल ने एक बार लिस्ट ली थी तो 10,000 रिमूवल के नोटिस हैं, पर एक भी रिमूवल नहीं किया। 100 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तलघर जो हैं, सड़क पर लोग पार्किंग करते हैं, तो ये सबको नोटिस दिए कि तुम दुकानें अलग हटाओ और वहाँ पर पार्किंग होगी। किसी भी एक पार्किंग को खुला नहीं किया। और ये सब जितने नोटिस देते हैं, रिमूवल के देते हैं, वो सब इसीलिए देते हैं कि खाली अवैध धन की वसूली कैसे हो। इसलिए इंक्वायरी कमेटी जो है, चूँकि डॉक्टर अभय बेड़ेकर की कार्रवाई है, अभय बेड़ेकर खुद ने अयोध्यापुरी, श्री महालक्ष्मी नगर और पुष्प विहार कॉलोनी में लोगों, भूमाफिया जिनको प्लाट बेचे थे, उन्हीं को कब्जे दे दी। कलेक्टर के साथ किसको नोटिस जारी हुए हैं? प्लस हाँ, तो कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी जी, चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाए। मध्य प्रदेश के 3 चीफ सेक्रेटरी गए। सुधीर रंजन मोहंती चीटिंग फोर्जरी का मुलजिम है,
गोपाल रेड्डी चीटिंग फोर्जरी का मुलजिम, अभी जो इकबाल सिंह ये चीटिंग फोर्जरी का उज्जैन के हवाई पट्टी का वो। तो स्थिति ये है कि चीफ जस्टिस की ये स्थिति है यानी कार्यपालिका की। इंदौर नगर निगम भ्रष्टाचार में सब अधिकारी डूबे हैं सिवाय एक सूत्री। काम करने वाले मलाईदार पद पर सब प्रतिनियुक्ति पर आकर के बैठे हुए लोग हैं। ये बताइए तो इनको जनता से नहीं, इसलिए अभय बेड़ेकर जांच नहीं कर सकता, चूँकि उसके खुद के पास 3 साल से नगर निगम के 3 लोगों को नगर निगम तनख्वाह देती है और उसके घर काम करते हैं ड्राइवर वगैरह। तो एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की नियुक्ति करने के आदेश दिए जाए, क्योंकि फेयर इंक्वायरी हो और जो इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है अकाउंटेबिलिटी तय कर सके, और जो भविष्य में इस तरह के हादसे नहीं हो वो व्यापक जनहित में सुझाव दे सके। कोर्ट ने आदेश में जो दिया, जैसे नोटिस जारी किए हैं, तो उसमें कुछ समय सीमा दी है जो नोटिस से कोर्ट ने नोटिस गवर्नमेंट यानी 4 सप्ताह का समय दिया है, बोले कि इसमें सबके जवाब आने के बाद ही हम यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है ये तो देखें। सर, लेकिन जो बावड़ी ढह गई है उसमें कैसे जांच करेंगे जब वो बची नहीं है, तो फिर उसमें मजिस्ट्रेट जांच कैसे होगी? हाँ, नहीं तो वो भी जब हाईकोर्ट जज जांच करेगा तो उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा कि इसके सबूत नष्ट करने के लिए कौन दोषी है। हम तो यानी दिलीप कौशल तो आज क्रिमिनल केस जो दोषी हैं तोड़ने वाले, उनके खिलाफ आज कोर्ट में क्रिमिनल केस लगा रहा है, क्योंकि हम इंतजार नहीं करना चाहते इंक्वायरी कमेटी का। इसमें आपराधिक मामले दर्ज करने को लेकर भी आपने बात कही है, तो किन पर करवाना चाहते हैं? ये नाम तो एक प्रतिभा पाल, जिसको की जानकारी थी, जिसको व्यक्तिगत रूप से 11/5/2022 वहाँ के निवासियों ने शिकायत दी, तो इसलिए वो उसकी जिम्मेदारी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में रिमूवल करवाए। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। भवन अधिकारी ने 30 जनवरी 2023 को रिमूवल के लिए फाइनल नोटिस दे दिया और उसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए 30 मार्च की घटना हुई। देन रिमूवल के लिए तो एक्चुअली तो सबूत नष्ट करने के लिए गए थे 4 या 5 को, इसलिए नहीं गए थे कि उनको मंदिर तोड़ना, अतिक्रमण अलग हटाना और ये करना। अतिक्रमण अलग 80 साल पुराना मंदिर तो अतिक्रमण नहीं था, स्कीम इसके बाद बनी, मंदिर को बगीचे का पार्ट बनाया गया, तो मंदिर भी बगीचे का पार्ट था, बावड़ी भी बगीचे की पार्ट थी। उसके बाद में उनको नष्ट करने, उनको तोड़ने के पीछे एकमात्र कारण सबूत नष्ट करना। कलेक्टर को भी इसमें आपराधिक मामला बनाना। कलेक्टर की जो जिम्मेदारी थी वो हाईकोर्ट जज तय करेगा कि उसने अपने अंडर के अपर कलेक्टर को कैसे इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। निगम के तो रिकॉर्ड में नहीं है कि वहाँ बावड़ी है। ये झूठ बोलते हैं। निगम ने वहाँ मोटर यानी कि जो बावड़ी पर जब सब लाशें निकाली गई तो वहाँ नई इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई थी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन था पुराना जो कि कटा हुआ था, और पाइपलाइन थी जिससे पानी बाहर निकलता था। बहरहाल याचिका की अगली सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।